नमस्कार प्रिय भारतवासियों, संत समाज ला साहब सतनाम है। पूरा मानव समाज ला गुरु पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मानव समाज संत समाज आज हमार संत रोशनदास बाबा जी के घर में गुरु पर्व मनात हन 1 दिसंबर के। तब बाबा जी से आज हमन ह ज्ञान अमृतवाणी सुने बर दर्शन करे बर आहन। और बाबा जी के जो संत जन हैं, बाबा जी से जो श्रद्धा प्रेम रखे वो न भी आए दर्शन करे बर। और भोजन भंडारा की व्यवस्था रखे गए है, जैसे कि बाबा जी कार्तिक हुई से। तो बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, गुरु अमरदास बाबा की जय, गुरु बालकदास बाबा की जय। तो बाबा जी आपके संत समाज एक बार साहब सतनाम बोलिए। बाबा जी साहिब सतनाम है, जय सतनाम है। और सबसे प्रथम तो आज 1 दिसंबर आज जो हमारे बाबा जी के पावन पर्व लग चुके हैं, जिमा आज 1 दिसंबर के हमार गुरु पर्व आज से शुरू हो गए। तो आज सबसे प्रथम आज हमारे घर में सतनाम परमपिता गुरु घासीदास बाबा जी के आसन गद्दी आज स्थापना हो चुके हैं। जोड़ा जैत खाम में आज ध्वजारोहण हो हैं। और जिमा हमारे सबो मानव समाज आज आ कर के बाबा जी के पान प्रसाद सबो संत मन अमृत पान लेवत है। और हमार सौभाग्य की बात है कि आज हमन हाँ गुरु बाबा जी के शरण में बैठ कर के आज ओकर गुणगान गाए ला मिलत है, आज ओकर वाणी सुनाए बर मिलत है और ओकर चरण के अमृत ले बर मिलत है। तो आप सब ला पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। गुरु पर्व 1 दिसंबर से आज हमारे बाबा जी के ज्योति प्रज्वलित हर जगह हमारे सबो संत भाई मन के घर में परिवार में हो चुके हैं। तो आज हमारे ग्राम बड़े मुनगी में आज बाबा जी के आशीर्वाद से हमारे घर में भी आज गुरुगद्दी स्थापना और ज्योति प्रज्वलित होए। तो आप सबला बहुत बहुत गुरु पर्व के बधाई बात देवत हूँ। बाबा जी के हम यहाँ जीवन परिचय जानना चाहत हन। संत समाज जैसे कि दूर है जाते बाबा जी है चौका पर, बाबा जी के संदेश ला चौका के माध्यम से। और बाबा जी के घर में आसन गद्दी भी लगे है, गुरुद्वारा लगे है, तो दर्शन करे भी आते बहुत दूर से। तो बाबा जी अपन बारे में बताए कि जन्म कहाँ हो हैं और बाबा जी के रहना बसना भी कहाँ होते और शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है। अपन ज़िंदगी के बारे में बाबा जी एक बार बताए। देखा मोर तो जन्मभूमि अभनपुर के पास ग्राम आमनेर है और वहाँ मोर जन्मभूमि तो बड़े मुनगी मोर कर्म भूमि बन गए। जन्म तो मैं वहाँ ले हूँ ग्राम आमनेर में, चंडी के पास है अभनपुर। और ग्राम बड़े मुनगी में मोर कर्म भूमि है, जहाँ मैं आज मोर कर्म से इस सदगुरु बाबा जी के चरण पाए हूँ। धर्म गुरु उत्तम दास गुरु जैसे मैं गुरु पा हूँ, तो ओकर से गुरुवाणी और गुरु मुखाब्र में वो सतनाम परमपिता के 4 शब्द लेकर के पूरा मानव समाज में आज ओकरे दे हुए बीजल मैं पूरा मानव समाज में सब जगह बोवत हूँ, जहाँ सतनाम परमपिता के आशीर्वाद से। और चौका आरती तो मोर 2012 से बाबा जी के मैं भजन कीर्तन करत आवत हूँ। गुरु के साथ में पहली रौटी चले हूँ गुरु उत्तम दास साहिब के साथ में, और ओकर नाम दीक्षा पा करके फिर मैं चौका आरती के कार्यक्रम हम शुरुआत करें। और यही दिसंबर महीना में बाबा जी के आशीर्वाद लेकर के चौका आरती आरम्भ कर रहे हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से ही चलत है। बाबा जी जैसे कि गुरु उत्तम दास साहब के बारे में बताओ कि ओकर से आप कैसे जुड़े हो और कैसे अपन ज़िंदगी में बदलाव ऐसे। और बाबा जी के अधिकतर अपन गुरु अपन साथ लेके चलते हो, अपन गुरु की महिमा थोड़ा बखान करो साहब। देखा वो गुरु के तो महिमा तो बखान नहीं कर पाऊँ, काबर की गुरु उत्तम दास बाबा जी भंडारपुरी के निवासी गुरु वंशज है ना। तो गुरु गोसाई गुरु उत्तम दास बाबा जी के चरण में तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे बीच में आए भी है सुषमा माता जी, जो गुरु उत्तम दास बाबा जी के धर्म पत्नी सुषमा माता जी, जगत माता जी, जो आज हमला सबसे प्रथम तो मैं भंडारपुरी दर्शन के लिए गए रही हूँ। तो दर्शन के लिए गए तो गुरु उत्तम दास बाबा जी मोला मिलिस, ओकर वाणी ओकर जो अमृत वाणी जो ओकर शब्द में जो छलकत रही वो मोला बहुत सुहावना बहुत पावन लगिस कि नहीं कि मैं एक गुरु के संगत कराऊँ और एक गुरु के संगत करके अपन जीवन ला मैं सफल बनाऊँ। तो गुरु के आज गुरु से जुड़ करके भंडारपुरी गए। भंडारपुरी से यहीं बाबा जी निवास करत रही ग्राम बड़े मुनगी में। तो ग्राम बड़े मुनगी में निवास करत रही तो गुरु उत्तम दास बाबा जी से एक भेंट हुई, मुलाकात हुई।
तो चरण स्पर्श करे के बाद बाबा जी से मुलाकात करना शुरू करें, घर में आना जाना शुरू करें। तो फिर बाबा जी की कि बेटा का काम करता, तो बोला तो मैं कहूँ कि बाबा जी आपके चरण के गुणगान करता हूँ, आपके नाम के महिमा के बखान करता हूँ, चौका आरती चलाता हूँ, ऐसे करके। तो ठीक है बेटा, आशीर्वाद है बढ़िया, तो मोरे साथ चल रोटी घूमबे, ऐसे करके फिर बाबा उत्तम दास की तो फिर आज होकर साथ में रोटी बहुत दिला चलन। और कोरोना काल के समय बाबा जी के सतलोकी हो गए वही समय में। ये तो मोरे बहुत दुखद के बात है कि मैं पारस मोती जैसे गुरु ला खो देऊँ। आज ओकर नाम और आज हमारे घर में गुरुगद्दी गुरु उत्तम दास बाबा जी की स्थापना आज हो थे। और जब से बाबा जी से मैं जुड़े रही हूँ तब से मैं अपन घर में ओकर नाम के आसन गद्दी लगा के ओकर नाम के पूजा आरती करत आता हूँ जी। बाबा जी के जैसे गुरु गद्दी लगे तो गुरु जी के हाथ से लगे? हाँ, हमारे यहाँ जो सबसे प्रथम गद्दी स्थापना जो हो है तो वही गुरु उत्तम दास बाबा जी की ही द्वारा हो है, ओकर हाथ से ही निर्माण हो है। हमारे एक संस्था है जो आसन परिवार गुरु उत्तम दास साहब जी बनाए हैं, गुरु आसन परिवार बनाए हैं। और वो आसन परिवार में हमारे बहुत सारा ऐसे संत है जो जुड़े हैं और जुड़ करके बाबा जी के आशीर्वाद लेकर के अपन सब जीवन सफल बनाते हैं। बाबा जी जैसे कि आज भी मानव समाज में बहुत संत समाज भटका थे, बाबा जी ज्ञान बिना नशा पान और भी बहुत से बुराई में पड़ते ता ओला जैसे कि बाबा जी चौका के माध्यम से, बाबा जी ज्ञान के माध्यम से कैसे टाइप से संदेश देते हो, ऐसे उदाहरण बताओ बाबा जी जो है आज ओफही रफ्तम चलत है और बाबा जी के महिमा बखान करते, ऐसे कोई संत के आपके द्वारा मिले हुए? देखो कि हमारे संत बनला हम तो यही समझा सकते हैं कि हम समझा तो नहीं सकन मगर गुरु के दिए हुए ज्ञान ला ये दुनिया में बगरा सकते हैं, है ना। तो हमार उद्देश्य ही जैसे गुरु घाटदास बाबा जी के उद्देश्य रही कि हमारे सबो संत भाई पूरा मानव समाज सतमार्ग में सतरास्ता में चले, है ना। तो वही प्रकार हम चौका के माध्यम से भी, गीत गोविंद के माध्यम से, बाबा जी के कथा कहानी के माध्यम से बाबा जी के वो बताए हुए मार्गदर्शन आज पूरा मानव समाज हम देते हैं कि हमारे बाबा जी आज ऐसे करत ऐसे ऐसे बोले हैं। तो हमार कर्म बनते, हमार धर्म बनते कि हम ओकर कुल में जन्म लेके आहन, सतनामी के कुल में जब जन्म लेके आहन तो हमला ओकर मार्ग में चलना है, ओकर बताए हुए मार्गदर्शन करना है ना। तो कोनो नशा पान करत है, कोनो मांस वगैरह खाते, ये तो बहुत गलत बात है। ये सतनामी नहीं कहा है, सतनामी तो वो कहा थे जो सतनाम धर्म में चलते ओला सतनामी कहते। नशा पान करना ये तो बहुत गलत काम है। और हमारे समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में नशा पान से दूर रहो, मांस मदिरा झन खाओ, सादा भोजन, उच्च विचार है। तो उच्च विचार की तरह आप मन के सब सोच ला रखाओ और बाबा जी के बताए हुए मार्ग में चलो। आज मैं जो भी हूँ देखा था आप सब संत समाज कि आज इस सदगुरु बाबा जी के आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़े हूँ। मैं एक गरीब घर के बेटा हूँ जिमा गरीबी स्थिति से चले हूँ और गुरु के चरण धरे तो आज मैं चार संत समाज के बीच में जाके बैठ पावत हूँ। नहीं तो मोर ऐसे कोई औकात नहीं है जिमा मैं गुरु के शरण में बैठे के रही से, मगर आज मैं गुरु के शरण में बैठ के आनंद की ओर आज मोर तन मन चले गए। मैं सब मानव समाज यही कह दिशा देना चाहता हूँ कि आज जो कई जगह ऐसे हुआ थे कि बाबा जी महिमा दिखा थे करके सब देखते हैं टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए से, तो बाबा जी महिमा काबर दिखा थे होकर वो देश का हमला इला समझने, मगर हम मानव समाज हमारे संत भाई मन में समझ नहीं पाए कि आज अरे मोर घर बाबा जी दर्शन दे रही तो ओकर चित्र छप गया, आज ओकर आज गंगा धारा बहत है, ज्योति से घी निकला थे। तो ये सब चीज़ तो खैर ओकर महिमा है ना, वो महिमा के पीछे का दिखाते, मानव समाज ला का संदेश देना चाहते, इला सबसे पहले हमला जानना है और समझना है कि गुरु बाबा जी हमारे लिए का चाहते का नहीं चाहते। जे चीज़ ला हम करना करत हन शायद वो चीज़ ला बाबा जी नहीं चाहते और बाबा जी जो चाहते वो हम मानव समाज नहीं कर पाते। तो हमला गुरु के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए ताकि अपन मन से नहीं, गुरु के ध्यान धराओ, गुरु के सुमरन करो, तन मन पवित्र करके गुरु के आसन में जाके सुबह शाम हाथ जोड़ करके 5 मिनट सदगुरु बाबा जी ने समय दो तो वो भी थोड़ा 5 मिनट समय दी है ना। तो यही मैं समाज ला उद्देश्य देना चाहता हूँ कि बाबा जी के आशीर्वाद से आप सब खुश रहो, अच्छा रहो और बताए हुए मार्ग में सब चलत रहो। बाबा जी जैसे कि आसन गुरु गद्दी लगे है तो हमारे सतनामी समाज में आसन गुरु गद्दी के का महत्व है, और जैसे कि गिरौदपुरी धाम में बड़े बड़े धाम हैं आसन गुरु गद्दी रखे यहाँ भी है, ओकर महत्व बताओ बाबा जी। सतनामी समाज में का बराबर बाबा जी आसन गुरु गद्दी? देखो
बाबा गुरु घासीदास आसन गद्दी नहीं चुने हैं। सबसे बड़ी बात तो हम हाँ कोनो माटी के है ना पुतला के मूर्ति के पूजा नहीं करन। हम पूजा काकर करथन गुरु गद्दी के, गुरु चरण के, है ना। गुरु के चरण के आज पूजा होते, चंदन खड़ाव के, गुरु के दिए हुए कंठी माला की पूजा हुआ थे, गुरु गद्दी की स्थापना हो। जहाँ बाबा सतनाम पुरस्पिता सहजन गुरु घासीदास बाबा जी जिला कैथन वो 4 शब्द लान के ही गद्दी में छोड़े हैं कि मैं चारों गुरु बैठे कहते ना, है ना। तो चारों गुरु में विराजमान है। जग में का अमर है, नाम अमर है। तन अमर नहीं है, ये तन माटी के तने माटी में चले जाए। तो नाम अमर है, तो हम नाम के पुजारी हैं। गुरु गद्दी के आज हम पूजा करते हैं तो इमन नाम अमर है ना। तो इमन नाम अमर है तो हम नाम के पुजारी हैं। कागर तन मन के पूजा नहीं करन। जियत माता पिता के पूजा करथन, जियत दाई दादा के पूजा करथन, जियत गुरु पिता के पूजा करथन, संत समाज के हम पूजा करथन, चरण मनाथन, है ना। तो गुरु गद्दी के मतलब यही होते कि हमार सर्वश्रेष्ठ हमारे सतनाम पुरस्पिता नाम विराजमान है, तो हम नाम के पुजारी हैं। तो हम नाम के गुरु गद्दी के पूजा करते हैं। बाबा जी अभी दिसंबर महीने लग चुके हैं, तो संत समाज ला बाबा जी की जयंती किस तरह से मनाना चाहिए? अभी भी बहुत ठक क्षेत्र में जैसे कि मुंगेली क्षेत्र में तो बहुत अच्छा से मनाते, और बिलासपुर है जो वहाँ जो जनता है हमारे समाज के ना बहुत जागरूक है देखे मिलते। लेकिन अभी भी देखे मिलते कई क्षेत्र में कि आज भी हमारे बाबा जी की जयंती आई तभी मनाते, लेकिन वो न संत परिवार में जुड़े नहीं है। लेकिन वो वाला कैसे बाबा जी के ओकर महत्व समझना चाहिए जयंती के माध्यम से। देखो कि हमारे लिए तो रोज़ाना जयंती है, रोज़ाना तिहार है ना। जब हमारे घर में गुरु गद्दी लगे अखंड ज्योति जलत है तो हमारे लिए तो रोज़े तिहार है। कोई दिसंबर वाली बात नहीं। दिसंबर में तो बाबा जी के जन्मदिन मनाथन, ओकर अवतरण दिवस मनाथन। तो हमारे हिसाब से आज जहाँ जहाँ संत समाज में जैसे गुरु गद्दी लगा थे या तो मेला मड़ाई होते, जयंती होते, तो वो जगह में हमला जैसे कि हर जगह हमारे समाज के मतलब देखते हैं कि हम आर्केस्ट्रा लगाते हैं, आर्केस्ट्रा लगा के पंथी टोली कराते हैं, बहुत अच्छा बात है। मगर हमला ज्ञान मार्ग मिले, हमला वो चीज़ें लगाना चाहिए। जैसे चौका ज्ञान मार्ग होते, मुक्ति मार्ग होते, पंथी एक नित्य है ना। पंथी हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के आज ओकर मनपसंद है कह जाए तो हमारा मनपसंद आप सबके जैसे होते संदेश है। तो वही प्रकार हमला ओला लेके चलना चाहिए। चौका के माध्यम से हम पूरा संत समाज ला हमें ज्ञान परोसन, तो हमारा पूरा मानव समाज समझते हो में, है ना। ये आर्केस्ट्रा कार्यक्रम है, नाच गम्मत में इमा हमला कोई ज्ञान नहीं है। हमला ज्ञान ऐसे चीज़ के लेना चाहिए, ज्ञान ऐसे करवाना चाहिए कि जेमा हमारे घर परिवार बेटा बहू नाती पोता और हम स्वयं सुधरन, हमला ऐसे कार्य कराना चाहिए दिसंबर महीना में, ताकि कोई गलत चीज़ ना होए, गाँव में बस्ती में हुल्लड़बाजी मत होए। हम तो यही चाहते हैं कि हर गाँव में बाबा जी के शोर उड़े और हर गांव में बाबा जी के चौका आरती के माध्यम से एक ज्ञान मार्ग सत्संगत कार्यक्रम होना चाहिए, है ना। बाबा जी हमारे समाज के तो धर्म संस्कृति पहनावा ओढ़ावा है, ओकर बारे में बताओ। पहनावा ओढ़ावा हमारे सतनामी धर्म के यही के थी, कंठी जनेवा है, माथ के सादा चंदन है, सादा खानी सादा बानी, है ना। और सादा आज जो वस्त्र हम धारण करें हैं, है ना। तो हमारी यही एक पहचान है, संत साधु की यही एक पहचान होती है कि श्वेत के धारण करना, है ना। तो आज माथ में चंदन तिलक लगे, कंठी माला पहने हैं, श्वेत के आज वस्त्र धारण करे हैं, तो हमारे एक सतनाम धर्म के पहचान होते हैं, है ना। तो हमरा सतनाम धर्म में चलत हैं, तो हमरा सतनामी कैसे जानी कि हमारे रंग रूप देख के हमरा जानी कि हाँ ये साधु संत आते। अगर हम इस दौरान अगर कोई काला कपड़ा पहनबो तो हम लोग कौन पहचाने, कोई नहीं पहचाने, है ना। तो सादा रंग रूप ही हमारे सतनामी समाज के पहचान होते। बाबा जी जैसे कि जाति पाति ऊंच नीच के बाबा जी विरोध करे हैं, तो आज भी मानव समाज में देखे मिलते ऊंच नीच जातिवाद अलग जाति की बोला कुछ टाइप से आप बाबा जी संदेश नहीं। देखो मैं तो जाति पात आज तक नहीं देखा हूँ, कि मैं पूरा मानव समाज में भी बोलना चाहता हूँ कि मानवता सिर्फ एक ही नारी और पुरुष की एक जाति है, बाकी कोई जाति नहीं है ना। जाति नारी और पुरुष के है, तो वो समय में हमला कोई जाति पात हमारे पास में तो बाबा जी के दर्शन करे बर तो रोज़ाना आते, सबो जाति के आते, मगर हमारे लिए तो सब एक समान है। जो बाबा जी मानव एक समान बोले तो वो हिसाब से कि हमारे लिए पूरा मानवता हमारे एक समान है। और हम बाबा जी के उद्देश्य ला लेके चलत हन, बाबा जी के बताए हुए मार्ग हम चलत हन। आज तक कहीं भी जगह हमारा नाम लेके देख ले कि आज रोशनदास जी के यहाँ गिरे कोई साहू है कि कुर्मी है, एक को कलार मलार लोहार, ये चीज़ के बात नहीं होए। सिर्फ मोर जगह जो हो है तो मानवता की ही बात हो है।
और मानव तक ही मैं बात करता हूँ, कोई जाति पात की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बताया मानव मानव एक समाज गुरु घासीदास बाबा जी, वो उद्देश्य मैं लेके आगे चला था। बाबा जी जैसे कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लड़के लड़के हमारे भाई बहन हैं, ओन अपन समाज के बारे में जानना चाहिए, ओकर लिए आप संदेश देव कि कैसे अपन समाज के बारे में गुरु ज्ञान के बारे में जाने। अधिकतर देखे मिलते उदासीन रहते हो ना, नहीं जाने, यहाँ तक कि घर परिवार भी संत परिवार में नहीं रहा है, तेकर से तेऊ नहीं जान पाए, तो ओला कैसे टाइप से जागृत किया जाए हमारी युवा पीढ़ी ला मानव समाज। देखो सबसे प्रथम तो हमला आज भी हमारे ऐसे युवक लड़का मन जो है ते मन हाँ आज जान नहीं पाते कि गुरु घासीदास बाबा जी के झन बेटा वाला नहीं जाने, अभी तक नहीं जाने, है ना। चौका में गिरे हैं एक जगह, तो मैं बात छेड़े तो नहीं जान पाई। तो मैं ये कहता हूँ कि वो सत्संगत करना चाहिए, कोई संत के, कोई साधु के, कोई ज्ञानी के संगत करना चाहिए, है ना। तो हम संत समाज के संगत करना है, संत साधु की संगत करना है, सत्संगत करना है, तब तो हम गुरु घासीदास बाबा जी के ओकर बारे में जान पाबो। अगर हम नहीं अगर संगत नहीं करें तो हम कहाँ से जान पाबो, है ना। तो हमरा सत्संगत बहुत ज़रूरी है, संत के साधु के। आप जैसे कि अब आपकी उम्र कितना हुई, 20 साल की उम्र। अगर 20 साल की उम्र में अगर आपके माथ में चंदन लगे तो आप मन बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आपकी, है ना, कि आप ये उम्र में पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दे करके सतगुरु बाबा जी के चरण में भी 5 मिनट के लिए तो आज ओकर ध्यान धरे है ना। तो कहीं जाके तो कर्म और किस्मत थोड़ा ओकर माथ के आज है आपके माथ के चंदन में, आज आपके माथ के चंदन लगे, है ना, वो गुरु के चरण के धूल लगे हैं, सौभाग्य की बात है। और हम तो सतनामी के हम लोग कोई शर्म नहीं है, काबर शर्म मरबो भाई कि हम तो ओकर कुल में जन्म ले कहाँ वो बोलिए हमारे शर्म, हम नहीं बोल रहे काबर कि हमार तो गुरु के दे हुए कंठी है, जनेऊ है, माथ के चंदन तिलक हम सब लेके चलत हैं। और आजकल हमारे समाज में ये चीज़ मैं ज़रूर देखा हूँ कि बंधन लगाए में शर्म नहीं आवे, चंदन लगाए में शर्म आती। कॉलेज जाते तो वो चंदन लगाए तो मेड़ देते, बंधन लगा ली। मैं तो ये कहता हूँ आज भी कोई समाज में जाके देखो बिल्कुल अपन धर्म के जो निशानी वो छोड़े नहीं, लाल के टीका लगाई, बंधन के टीका लगाई। मगर हमारे सतनामी समाज हम यही उद्देश्य देना चाहता नहीं कि हमारे जो तो बाबा जी के हमारे चरण के जो हम चंदन नहीं लगाए, हम तो बाबा जी के चरण के धूल लगा है ना। तो हमला सबला लगाना चाहिए। नवयुवक मतलब भी आज भी देख ले मोर घर में आए हैं 17-18 साल 15 साल के लेकर सबके माथ में चंदन है। सब बेचारा मन सादा रंग रूप जैसे बना के चले, उसे सादा खान पान लेके चले थे। और आज भी जगह हमारे देख ले आज दिखाते कुछ और करते कुछ। कोई इसे हमारे समाज में है जो आज पढ़ाई लिखाई तो करत है, मगर बाबा जी ले हमारे कादे है, बाबा जी के रास्ता में भी चल के हमला आज बाबा जी कादे है। अरे बाबा जी तो अतका बड़ तोर शरीर दे है, तो माता पिता दे, भाई बंधु दे, घर परिवार रुपया महल अटारी सब दे दी, और कहते कि बाबा जी हमला कादे बाबा जी तोर श्वासा दे, श्वासा भी छीन ली तो ये दुनिया मिट्टी मिल जाए, है ना। तो हमरा बाबा जी के उद्देश्य में सत्संगत करना चाहिए। सत्संगत बहुत ज़रूरी है, सत्य की संगत करना बहुत ज़रूरी है, संत साधु की संगत करना ज़रूरी है, और गुरु बाबा जी के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। अंतिम रूप में बाबा जी पूरा मानव समाज ला घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमला बाबा जी के संदेश ला गुरु अमरदास बाबा, गुरु बालक दास बाबा, गुरु घासीदास बाबा जी के एक संदेश के साथ हमला अंतिम रूप में विदाई देव अपन आशीर्वाद के रूप में। बिल्कुल आशीर्वाद देता हूँ बेटा कि हम ये आशीर्वाद देते हैं कि आज जे कार्य पकड़े हैं सो कार्य सफल बने, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया सुंदर ध्यान देवत, और समय निकाल के कम से कम सुबह शाम 5 मिनट सदगुरु भी समय देवे। और आप लम्हे देवत हैं फिर मानव समाज ला, तो मैं मानव समाज ला सिर्फ यही देता हूँ कि कम से कम 5 मिनट बाबा जी के प्रति समय निकाल के वो कर ध्यान लगाना चाहिए, पूजा आरती करना चाहिए और सत्संगत करना चाहिए। ज्ञान के कोई उम्र नहीं होए, ज्ञान तो सदैव बड़े है, सर्वश्रेष्ठ है, तो हमरा सबके संगत करना चाहिए। और गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए मार्ग में, गुरु अमरदास गुरु बालक दास बाबा जी के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। जैसे हमारे गुरु उत्तम दास बाबा जी हम पाएन, हम लोग गर्व होते। आज हमला बता नहीं सकन शब्द में कि हम गुरु ला पा के हम इतने में कितना आनंद मिलत है ना। वही प्रकार ऐसे कोई गुरु के, ऐसे कोई संत के तो मन संगत करो जिसमें सत ज्ञान मिले, सदगति मिले, सत्य के सतनाम पृथ्वीता के एक प्राप्ति होए। और यही जगह मैं आप सबला दिसंबर महीना के पावन पर्व गुरु पर्व में आप सबला हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। और आप सबके घर में गुरु गद्दी स्थापना करो और सतनाम बाबा जी के नाम के ज्योति जलाओ। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय।